पैरों में सूनापन रहता है, पैरों में दर्द रहता है, पैरों में ऐसा लगता है कि कुछ चींटियाँ सी रेंग रही है, या फिर कभी कभी पैरों में जलन रहती है, पैरों में बहुत ज़्यादा थकान कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा पैरों में गर्माहट रहती है। कभी कभी पेशेंट्स जो है वो आके कंप्लेन करते हैं कि उनकी कमर के निचले हिस्से से दर्द उठता है, वो राइट या लेफ्ट में या दोनों तरफ पैर की पूरी लंबाई में दर्द जाता है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ रही है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी विषय के बारे में, जो पैरों से संबंधित इस प्रकार की जो वीकनेस या जो ये इस प्रकार की पैरों में जो सूनापन, नमनेस या पैरों में कमजोरी की जो प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें पैरों में अगर क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐंठन आती है, या फिर आपके पैरों में जलन या गर्माहट रहती है, यानी आपको पैरों से संबंधित आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ अक्सर लोगों में अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर कई दफ़ा महिलाओं में इस प्रकार की प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। इसके विषय में आज हम बात करेंगे कि आखिर जो ये प्रॉब्लम है वो क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसके क्या कारण होते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके निवारण की भी, इसके अंदर क्या समाधान इसमें किया जा सकता है ताकि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम से निजात मिल सके। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर आपको जोड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में आपको पेन रहता है, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है, गंठिया की शिकायत है, जोड़ों के दर्द से परेशान हो चुके हैं, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस प्रकार की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक किया जा सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं या क्लिनिक पर आकर भी मिल सकते हैं। जब कभी भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में जब आप अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण देखने को मिलेगा। या तो कभी आपको कोई इंजरी हुई है, कोई पुरानी चोट लगी है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी में लगी है, चाहे आपके पैरों में हुई है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आपको न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, यानी विटामिन B12, कैल्शियम D3 की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर नर्व कंप्रेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। अक्सर आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको बोलते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ नस दब रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो यानी आपको नर्व कंप्रेशन के कारण ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ बीमारियां होती है जो कि इसकी वजह बन सकती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, या कुछ इसके मुख्य कारण होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विस्तार से इसके मुख्य कारणों की कि किस वजह से ऐसा होता है। तो इसमें जो सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो होता है साइटिका। साइटिका यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके निचले भाग से एक जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है वो निकलती है, जिसको बोलते हैं साइटिक नर्व। यह जो साइटिक नर्व होती है यह राइट और लेफ्ट पैर की पूरी लंबाई में जाती है, और जब कभी भी आपके इसमें नर्व में कुछ कंप्रेशन आता है उस कंडीशन में आपके पैर की लंबाई में पूरे में दर्द होता है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे से शुरू होता है और कूलेस के पीछे से होता है, वो पैर की पूरी लंबाई में जाता है। अगर यह जो कंडीशन देखने को मिल रही है, चाहे वो एक पैर में है चाहे वो दोनों पैरों में है, यह जो कंडीशन है यह इंडिकेट करती है कि आपको साइटिका हो सकता है। अक्सर साइटिका की वजह से आपके पैर की पूरी लंबाई में दर्द होता है, पैरों में वीकनेस महसूस होती है, खड़ा रहने में भी कभी कभी आपको परेशानी आती है, पैरों में नमनेस, सूनापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लग रहा है, यानी करंट का आपको आभास होता है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। साइटिका के लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि उपलब्ध होती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दूसरा बड़ा कारण होता है वो होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है और अगर उनका शुगर लेवल जो होता है वो अगर वो कंट्रोल नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में उन लोगों को, उन पेशेंट्स को डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायत हो जाती है। डायबिटीज़ जब लंबे समय तक कंट्रोल नहीं रहती है तो उस कंडीशन में क्या करती है कि आपके जो नर्व्स होती है उन नर्व्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती है, और ख़ास तौर से जो इसका असर होता है पैरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि पैरों में बहुत ज़्यादा उसमें सूनापन महसूस होगा, पैरों में ऐसा लगेगा कुछ चींटियाँ सी रेंग रही है, पैर के तलवों में खास तौर से जलन रहती है, पैरों में दर्द रहता है, और ख़ास तौर से जो ये प्रॉब्लम होती है ये रात को उनको बढ़ जाती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और उसके साथ साथ में आपको चलने फिरने में आपको परेशानी आ रही है, बैलेंस बनाने में परेशानी आ रही है, तो यह जो सारे सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायत हो सकती है। इस तरह की कंडीशन में भी आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अपना शुगर लेवल को अच्छे से कंट्रोल रखें, और अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने शुगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी है जो कि ली जा सकती है, जो कि आपके इस प्रकार की न्यूरोपैथी में आपको काफ़ी हेल्प करती है। एक और जो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्लीप डिस्क, जिसकी वजह से भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में आपको बहुत ज़्यादा
दर्द महसूस हो सकता है। स्लिप डिस्क के अंदर क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बेसिकली क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उन हड्डियों के अंदर बीच में एक कुशन की तरह एक डिस्क होती है जो कि दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है और जो नर्व्स होती है उन नर्व को कंप्रेस होने से भी बचाती है। लेकिन जब कभी भी स्लिप डिस्क की शिकायत होती है और उस कंडीशन में ये जो डिस्क जो होती है वो डिस्क जो खराब हो जाती है, उस कंडीशन में आपकी जो नर्व होती है, नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और उस कंडीशन में आपको रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द होता है। और यह दर्द जो होता है धीरे धीरे कभी कभी आपके पैरों में भी जाना शुरू हो जाता है। पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा सूनापन महसूस होना शुरू हो जाता है। चींटियाँ सी रेंगती है, पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, चलने फिरने में भी आपको परेशानी आना शुरू हो जाती है। यानी स्लिप डिस्क जो होती है वह कंडीशन जो होती है उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर स्लिप डिस्क की शिकायत है, कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, कमजोरी, थकान महसूस होती है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में स्लिप डिस्क के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। एक और जो बड़ा कारण है जो कि देखने को मिलता है वो होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी आपको पोषक तत्वों की कमी हो जाना। अगर आप खान पान सही नहीं है और उसके अलावा भी आपको विटामिन B12 की, कैल्शियम की, विटामिन D3 की आपके शरीर में अगर डेफिशिएंसी है, उस कंडीशन में आपको पैरों में इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, पैरों में सूनापन या जो इस तरह से नमनेस फील होती है। इसके अलावा पैरों में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, पिंडलियों में खासतौर से जैसे जो क्रैम्प्स होते हैं वो ऐंठन जो होती है वो देखने को मिलती है और खासतौर से जो इनकी प्रॉब्लम होती है वो रात के समय में बढ़ जाती है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है पैरों की कमजोरी का, दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके बाद में एक जो बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है बढ़ती हुई उम्र और बढ़ता हुआ वजन। बढ़ता हुआ वजन और बढ़ती हुई उम्र के वजह से भी, क्योंकि आपके शरीर का सारा भार जो होता है वो पैरों पे आता है, उस कंडीशन में आपको यह जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। और उम्र के साथ साथ में अक्सर हमारे मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। पैरों में आपको वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जो कि इसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। पैरों में खास तौर से इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है। अगर यहाँ पर मैं कुछ खास बीमारियों की बात करूँ तो एक पार्किंसन डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपके हाथों में, पैरों में कंपन आना शुरू हो जाते हैं और पैरों में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। अक्सर ये बीमारी जो होती है फैमिली में भी रन करती है। इसके अलावा बीमारी होती है माइस्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यह भी एक नर्व से रिलेटेड एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS। उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा गुलियन-बेयर सिंड्रोम जो होता है वह भी आपके नर्व्स पर इसका असर डालता है और नर्व्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। उसके कारण भी ये पैरों में इस प्रकार की प्रॉब्लम या जो वीकनेस है वो आ सकती है। इसके अलावा वेरिकोज वेन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी आपके जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर कभी कुछ रुकावट आ जाती है, उस कंडीशन में भी पैरों में भारीपन, दर्द महसूस हो सकता है। वेरिकोज वेन की वजह से भी पैरों में इस प्रकार का दर्द या भारीपन महसूस होता है, पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अल्कोहल का एडिक्शन है, उस कंडीशन में भी उनके अंदर पैरों में इस प्रकार की वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। पैरों में जलन होना, पैर के तलवों में जलन होना, पैरों में कमजोरी, थकान महसूस होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कभी कभी आपके अगर रीढ़ की हड्डी में अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है, कोई गांठ बन गई है या फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कोई नॉर्मल भी हो सकता है वो, चाहे वो कैंसरस हो सकता है, उस कंडीशन में भी पैरों में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। वीकनेस, जो दर्द है, पैरों में सूनापन, वो आपको उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, मेजर कॉज होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको पैरों में सूनापन, पैरों में झंझनाहट होना, पैरों में दर्द होना, ये सब चीज़ें आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने में होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है। होम्योपैथी में कई प्रकार की मेडिसिन है जो कि आती है और वो आपके जो भी आपको हमने यहाँ पर कारण बताएं, उस कारण को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी पैरों में जो होने वाली वीकनेस के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।